जय माता दी। स्पिरिचुअल टॉक्स विद राज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती के चरणों में आप सभी को जोड़ने के लिए, अपने अपने इष्ट के प्रति आप सभी का श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए मैं राज एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं आप सभी को कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिर श्याम सुंदरी माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ माँ आज भी जीवित रूप में पूजी जाती है। 5 साल के कन्या के रूप में माँ वहाँ पूजी जाती है, विराजमान है माँ वहाँ। वहाँ के भक्त ही ऐसा कहते हैं कि आज भी जब भक्त वहाँ माँ के दर्शन करने जाते हैं तो माँ की आंखों में बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें माँ वहाँ आज भी जीवित रूप में महसूस होता है। आज भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि माँ वहाँ घूमा कर रही है, उनके बीच में ही माँ आज भी उपस्थित है। इसीलिए दिन प्रतिदिन वहाँ पर भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर अमावस में वहाँ भक्त लाखों की मात्रा में पहुँचते हैं। चलिए जानते हैं उस मंदिर के रहस्य को और माँ की लीला को, जिसके चलते आज माँ इतनी प्रसिद्ध हो रही हैं और आज भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है जब नवरात्रि के पहले अमावस को वहाँ के पुजारी जी बाज़ार जाते हैं कुछ सामान खरीदने। सामान खरीदते हुए उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ती है। एक कन्या लगभग 5 साल की उनके पास आती हैं, जिसके पूरे शरीर में कालिख पोता हुआ रहता है, बाल बिखरे हुए रहते हैं और वो भीख मांग रही है। वो पुजारी जी से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे चावल और केले खाने को दे दीजिए, मैं चावल और केले खाना चाहती हूँ। तब पुजारी जी ने उससे कहा, जा चली जा यहाँ से। धक्का देते हुए पुजारी जी ने ऐसा कहा, जा चली जा यहाँ से, तेरे हाथ पैर तो बिल्कुल सलामत है, काम करके क्यों नहीं खाती, मांगना क्यों पड़ रहा है तेरे को, ऐसा पुजारी जी ने कहा। तब उस कन्या ने उत्तर दिया, अगर काम ही मिलता तो तुमसे क्यों मांगती, खाना नहीं देना तो धक्का क्यों दे रहे हो। ऐसा कहकर वो कन्या वहाँ से चली गई और पुजारी जी हर दिन की तरह फिर से मंदिर वापस आ गए। शाम को मंदिर में वापस आते ही पुजारी जी को क्या दिखता है, जब पूजा करने के लिए पुजारी जी मंदिर के अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है माँ तो है ही नहीं, माँ की प्रतिमा है ही नहीं। सिर्फ माँ के नीचे जो महादेव है, महादेव की मूर्ति ऐसी पड़ी हुई है मानो जैसे कि कोई शव पड़ा हुआ है, कोई लाश पड़ा हुआ है। पुजारी जी देखकर काफ़ी डर जाते हैं। माँ की मूर्ति मानो कहीं चली गई है, महादेव का शव ऐसे ही पड़ा हुआ है। डरते डरते पुजारी जी चीखने लगते हैं। उतने में ही पीछे से कुछ आवाज़ आती है। पुजारी जी जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ आवाज़ आती है, धप। ऐसा आवाज़ आते ही पुजारी जी देखते हैं जैसे कि महादेव के सीने पर कोई पैर पड़ा हो, और महादेव के सीने पर जो पैर पड़ा वो माँ काली की थी। माँ काली की प्रतिमा एक बार फिर से महादेव के ऊपर आ गई है, ऐसा पुजारी जी को दिखता है। पुजारी जी माँ काली को जैसे ही देखते हैं, माँ की प्रतिमा से आवाज़ आती है, क्या रे, तूने मुझे पहचाना नहीं, वो कन्या और कोई नहीं, मैं ही थी। आज के बाद हर अमावस को मुझे केले और चावल का भोग लगाना। केले और चावल के भोग से मैं सभी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। पुजारी जी को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ। पुजारी जी ने काफ़ी क्षमा मांगी रोते हुए माँ से। माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसी दिन से आज तक माँ वहाँ 5 साल के कन्या के रूप में पूजी जाती है। माँ बहुत ही लाडली है सबकी। जो कुछ भी माँ से सच्चे मन से मांगता है, माँ उसकी मुराद अवश्य पूरी करती है। माँ आज भी सारे भक्तों को ये महसूस कराती हैं कि आज भी माँ वहाँ उपस्थित है। हर अमावस को माँ की आरती अंधेरे में की जाती है। जैसे महाकाल की आरती होती है, ठीक वैसे ही अंधेरे में माँ की आरती की जाती है। वो दृश्य मानो देखने लायक होती है। अगर आप भी कभी माँ श्याम सुंदरी के मंदिर जाते हैं तो ही आप ये समझ सकते हैं वो फीलिंग क्या है।
अद्भुत चमत्कार है माँ का, अद्भुत लीला है माँ की, बड़ी जागृत है हमारी माँ श्याम सुंदरी। ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानने के लिए, माँ की अद्भुत लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।